नमस्कार। अगर आपने नदी अपवाह तंत्र का पार्ट 1 देख लिया है, तो अब आपकी तैयारी को अगले स्तर पर ले जाने का समय है। आज के दूसरे भाग में ऐसे एमसीक्यूज हैं जो बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? आंसर सी, नर्मदा। चलिए समझते हैं। नर्मदा रिफ्ट घाटी में बहते हुए सीधे अरब सागर में गिरती है, इसलिए यह डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुअरी, ज्वारनदमुख बनाती है। 2. एस्चुअरी क्या होता है? आंसर एस्चुअरी, ज्वारनदमुख वह स्थान होता है जहां कोई नदी समुद्र में मिलती है और नदी का मुहाना चौड़ा तथा गहरा हो जाता है। यहां समुद्र के ज्वार भाटा टाइड्स का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए नदी अपने साथ लाई हुई मिट्टी अवसाद जमा नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप डेल्टा नहीं बनता बल्कि एस्चुअरी बनता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए. हिमालयी नदियां बारहमासी होती हैं। बी. प्रायद्वीपीय नदियां मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। आंसर है सी, दोनों सही। चलिए समझते हैं। हिमालयी नदियों को हिमनदों और वर्षा दोनों से जल मिलता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मुख्यतः वर्षा आधारित होती हैं। 4. प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं? आंसर जो नदियां भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और मुख्य रूप से वर्षा के जल से पोषित होती हैं, उन्हें प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां गोदावरी, सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। 5. गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? आंसर गोदावरी लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। 6. इनमें से कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक जल लेकर बहती है? 90% विद्यार्थी यहां गंगा चुन लेते हैं, जबकि सही उत्तर है बी, ब्रह्मपुत्र। 7. नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? आंसर है अरब सागर। अगर आपने लगातार 7 प्रश्न सही कर लिए हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अब जो प्रश्न आने वाले हैं उनमें अच्छे अच्छे अभ्यर्थी गलती कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर सी, नर्मदा एस्चुअरी बनाती है जबकि गोदावरी डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है 9. सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? आंसर बी, अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश। 10. नर्मदा नदी किस प्रसिद्ध जलप्रपात का निर्माण करती है? आंसर बी, धुआंधार जलप्रपात। 11. नमामि देवी नर्मदे योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? आंसर बी, मध्य प्रदेश। 12. ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर बी, सतपुड़ा पर्वतमाला, मध्य प्रदेश। 13. निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? आंसर बी, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। 14. भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? आंसर बी, गोदावरी। अगला प्रश्न है 15. महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर है बी, छत्तीसगढ़ की उच्चभूमि। 16. कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर है सी, महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट। 17. तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? उत्तर है सी, कृष्णा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर है बी, ब्रह्मगिरी पर्वतमाला। 19. अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? उत्तर है सी, कावेरी। 20. भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? उत्तर है सी, कावेरी। चलिए समझते हैं। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है। यह जल विद्युत उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 21. चिलिका, पुलिकट तथा कोलेरू झील किस प्रकार की झीलों के उदाहरण हैं? आंसर बी, लागून झील। 22. भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आंसर बी, वुल्लर। चलिए समझते हैं। हुल्लर झील जम्मू कश्मीर में स्थित
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण झेलम नदी की क्रिया से हुआ है। 23 इस झील का निर्माण नदी पर बांध बनाकर किया गया है। आंसर बी, गुरु गोविंद सागर झील। 24 गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? आंसर बी, 1985। 25 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान कब शुरू की गई? आंसर सी, 1995। 26 चिलिका, पुलिकट तथा कोलेरू झील किस प्रकार की झीलों के उदाहरण है? आंसर बी, लैगून झील। अगला प्रश्न है 27 निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? आंसर सी, ताप्ती। 28 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आंसर बी, चिलिका झील, लैगून झील। चलिए समझते हैं। चिलिका झील भारत की सबसे बड़ी लैगून खारे पानी की तटीय झील है। वुल्लर मीठे पानी की झील है। गुरु गोविंद सागर भाखड़ा बांध से बनी कृत्रिम झील है। पुलिकट भी एक लैगून झील है, हिमानी झील नहीं। 29 निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? आंसर डी, गंगा। 30 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर सी, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। आज के लिए बस इतना ही। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।